हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके हैं हमारी सीरीज की वीडियो नंबर 55 पर, जहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे कि डिबेंचर जब इशू हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, क्या डिबेंचर इशू होंगे इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन पे। अब इसका जो कॉन्सेप्ट था वो हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था, जो कि था वीडियो नंबर 54। अगर वीडियो नंबर 54 नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इधर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो पहले जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। आप ही लोग की बुक का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डीके गोल का, ठीक है। इसमें 5 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। ये 40,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। 12% डिबेंचर है। पहला केस बता रहा है कि 12% डिबेंचर पार पे इशू है और रिडीम भी पार पे हुए, 40,000 रुपए के डिबेंचर। तो फटाफट से एक एक केस देखते रहते हैं, उसकी एंट्री करते जाते हैं। तो डाल देते हैं फटाफट केस नंबर 1। पहले पैसा आएगा, तो पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर है, टू 12% डिबेंचर। फॉर्मेट बना लेते हैं, ये हो गया अपना फॉर्मेट, ठीक है। टू 12% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है भाई। कितने रुपए आ रहे हैं? 40,000 रुपए आएंगे। क्लियर भाई, 40,000 रुपए आ गए। चलिए अगली एंट्री, 12% डिवेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, ठीक है जी। हाँ, कितने रुपए? फिर से वही 40,000 रुपए आने वाले यहाँ भी। ये तो हो गया अपना केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। वही 40,000 डिवेंचर है, इसी बार इशू हो रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहे हैं, हाँ डिस्काउंट भी इशू हो रहे हैं, 10% डिस्काउंट पे रिडीम हो रहे हैं पार पे, ठीक है भाई। तो इसको देखते हैं फटाफट से कैसे होगा। ये हो गया केस नंबर 1 खत्म। यहाँ से केस नंबर 2 शुरू, डिस्काउंट पे इशू और रिडीम वही पार पे होने वाले। तो डिस्काउंट इशू करते पहले तो वही नॉर्मल एंट्रियाँ करो, वही वाली एंट्री होनी है। जब डिस्काउंट पे इशू हो या पार पे इशू है, प्रीमियम इशू, उससे फर्क नहीं पड़ता कि रिडीम पार पे हो रहा है। रिडीम देख लो, रिडीम पार पे हो रहा है, तो वही जो एंट्रियाँ पुरानी किया करते थे वही एंट्रियाँ होने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए फटाफट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है भाई। अगली एंट्री, 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। कितने परसेंट का डिस्काउंट है भाई? 10% का 10% का डिस्काउंट है, हाँ। तो 40,000 के हमारे डिबेंचर है, तो ये तो हो गया 40,000। 40,000 का 10%, 4,000 रुपये का डिस्काउंट, तो मिलेगा कितना? 36,000। तो 36,000 हमारा बैंक एंट्री में हमको रिसीव हो जाएगा। ये हो गया केस नंबर 2, यहाँ से खत्म। अब केस नंबर 3 की बारी, ठीक है। तो देखिए, अब केस नंबर 3 में बता रहे हैं कि प्रीमियम पे इशू हुआ है 5% प्रीमियम पे और रिडीम हो रहा है पार पे। 5% रिडीम, 5% प्रीमियम पे इशू हुआ और रिडीम फिर से वही पार पे हो रहा है, तो यही सेम एंट्री होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री, 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, प्रीमियम है तो उसको क्रेडिट कर दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने परसेंट का प्रीमियम है? 5% का प्रीमियम है। तो 40,000 का डिबेंचर, 40,000 का डिबेंचर, 40,000 का 5% हुआ 2,000, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कितना रिसीव होगा? यानी कि 42,000 हमको रिसीव होगा। कितना? 42,000। ये हो गया 42,000 रिसीव हो, यही 42,000 आ जाएगा हमारी बैंक वाली एंट्री में, है जी। क्लियर है भाई? ये हो गया अपना केस नंबर 3। अब आते हैं अपने केस नंबर 4 की तरफ। फॉर्मेट बन गया है ना, ठीक। तो केस नंबर 4 की तरफ देखती है। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? केस नंबर 4 कह रहा है कि डिबेंचर इशू तो हो रहे हैं पार पे, अब रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे 10%। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आने वाला है, ठीक है। अभी तक तो बहुत इजी चल रहा था, अब थोड़ा सा चेंज आने वाला है। कुछ हार्ड नहीं हुआ है, इजी ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या कह रहे हैं कि रिडीम प्रीमियम हो रहा है 10%, तो पार पे इशू हो रहा है, तो पार वाली तो पहले एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। अगली एंट्री, 12% डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12%
डिबेंचर। ठीक है, ये होता था। अब हम लोग पे बैक कर रहे हैं प्रीमियम पे, रिडम्पशन पे पे बैक करेंगे तो लॉस हो रहा है, लॉस को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे लगा दो भाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब प्रीमियम भी है रिडम्पशन पे, वही प्रीमियम ही है रिडम्पशन पे, तो प्रीमियम को कर दो एंट्री मैच करने के लिए क्रेडिट, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। भाई कितने का प्रीमियम है, 10% का प्रीमियम है। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मली 40,000 यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे भी लिखते थे वही 40,000, वही 40,000 यहाँ भी आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, 10% प्रीमियम है, 40,000 का 10% 4,000, तो वो इन दोनों में 4,000 लिख दो, 4,000 यहाँ पर, 4,000 यहाँ पर, वही 4,000 यहाँ डेबिट, वही 4,000 यहाँ क्रेडिट, कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, केस नंबर 5 है जी, कुछ भी नहीं है प्रीमियम पे रिडीम होता तो बेफजूल का हुआ बना रखा है। देखिए अब कंपनी जो है वो 40,000 के डिबेंचर इशू कर रही है डिस्काउंट पे 5% डिस्काउंट पे, और रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम पे। 5% डिस्काउंट पे ही इशू हुआ, 5% प्रीमियम पे रिडीम हुआ, डबल नुकसान। देखते हैं कैसे एंट्री होगा। पहले तो पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इतनी बात हमको समझ में आई। ठीक, अगली 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करते थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो उसमें क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते थे। मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, चाहो तो उन दोनों को अलग अलग डेबिट कर दो, चाहो तो दोनों को एक साथ डेबिट कर दो, क्योंकि दोनों ही नुकसान है कि भाई डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो भी लॉस है, ज़्यादा देना पड़ रहा है तो भी लॉस है, कम मिल रहा है तो भी लॉस है, ज़्यादा देना पड़ रहा है तो भी लॉस है। डिस्काउंट का मतलब कम मिलेगा, और रिडम्पशन प्रीमियम पे तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो दोनों ही तो दोनों लॉस है, तो दोनों लॉस को एक साथ कर दो चाहे अलग अलग कर दो। तो मैं एक साथ करके दिखाता हूँ, पिछली वीडियो में अलग अलग करके दिखाता, इस बार एक साथ। ठीक है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है भाई, अब इसमें अमाउंट फीडिंग कैसे करेंगे। 40,000 का अपना डिबेंचर है, 40,000 का डिबेंचर है, कोई शक की बात नहीं। रिडम्पशन पे प्रीमियम कितने का है, 10% का 5% का, 5% का, तो 40,000 का 5% 2,000, 2,000 का यहाँ पर है, और 2,000 का डिस्काउंट भी है, 2,000 का डिस्काउंट भी है। तो यहाँ पर क्या क्या है, 2,000 का प्रीमियम वाला वो रिडम्पशन पे प्रीमियम, ठीक है, और 2,000 का प्लस डिस्काउंट भी है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2,000 और 2,000 4,000। ठीक है, पैसा कितना मिलेगा, 40,000 में से 2,000 का डिस्काउंट, एक डिस्काउंट वाला भी, एक इसमें से डिस्काउंट का है, ठीक है, और एक रिडम्पशन का है, रिडम्पशन वाले प्रीमियम का है। ठीक है, ये डिस्काउंट का, ये रिडम्पशन वाले प्रीमियम का, 2,000 कोई सा भी मान लो। तो एक डिस्काउंट है, तो 40,000 में से 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा कितना, 38। चाहो तो इस 32 को बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, है ना। ये 42 में से 4 गया तो बचा 38, तो 38 यहाँ पे हमको रिसीव हो जाएगा। क्लियर है जी, कितना इजी क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया। तो ये 5 केस थे जहाँ पे हमारे अलग अलग तरीके से इशू हो रहे थे और अलग अलग तरीके से रिडीम हो रहे थे। इस क्वेश्चन घटाते एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे डिबेंचर जो अलग अलग तरीके से वहां भी इशू होंगे, ठीक है, और रिडीम भी होंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों की बुक का है, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बता रहे हैं केटीआर लिमिटेड एक कंपनी है, 365 9% वाले डिबेंचर है, इशू कर रही है एट द रेट ऑफ 1000 ईच। जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है 2 केसों के लिए। केस नंबर ए बता रखा है जहाँ पे डिबेंचर जो है वो पार पे इशू हो रहे हैं और रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे, पार पे इशू रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे, कोई बात नहीं। दूसरा केस बता रहा है कि 6% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं। 6% डिस्काउंट पे इशू और 5% प्रीमियम रिडीम, कुछ भी नहीं है। और ये जो क्वेश्चन अपना सीबीएसई में आ भी रखा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ रखा है ना। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं ना, चलिए देखते हैं। ए केस के लिए एंट्री, तो देखिए पहले पैसा आने की एंट्री होगी। पैसा आने की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट जो डेबिट हो जाता है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% वाले डिबेंचर है तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, है ना, 9% डिबेंचर। अब
प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं तो लॉस है, ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लॉस है, लॉस को डेबिट करते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम भी है तो प्रीमियम वो क्रेडिट में भी आता है एंट्री बैलेंस करने के लिए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है भाई, कितने डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 365 डिबेंचर इशू हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 1000 ईच, तो कितना रुपए हो गया? 3,65,000, यानी कि 3,65,000 रुपये हो गए। तो हो गए 3,65,000। इस पे प्रीमियम लग रहा है 10% का, 10% का प्रीमियम कितना आया? 365,000, 36,500। यहाँ पे भी वही 36,500 और 3,65,000 यहाँ पर। ये तो कितना सिंपल सा था, हम लोग पहले भी सीख चुके हैं ना। और रिसीव कितना होगा भाई? 3,65,000, तो वही हमको पैसा रिसीव भी होगा क्योंकि पार पे इशू था, है ना। ठीक है, ये तो पहला केस। ठीक, अब अगले केस की बात करते हैं। अगला केस बता रहा है 6% डिस्काउंट पे इशू और रिडीम 5% प्रीमियम पे। ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं। ये हो गया अपना बी वाला। पहले पैसा आने की एंट्री सेम होगी जो इसमें हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगली एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। कैसे? डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, तो कम मिले थे वो भी लॉस, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, ज़्यादा देना पड़ रहा है वो भी लॉस। पिछले क्वेश्चन में दिखाया बताया था ना सेम चीज़, तो दोनों लॉस को एक साथ कर दें, है ना। तो दोनों लॉस को एक साथ कर दो, चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग कैसे देखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दोनों को अलग अलग कर देना। हम एक साथ दिखाने वाले हैं, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे प्रीमियम लगा देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये देखिए अब हमको आगे देखते हैं क्या क्या बताया गया। आगे बता रहे हैं कि 6% का डिस्काउंट लगाना है इशू के टाइम पे और प्रीमियम देना है रिडम्पशन के टाइम पे 5% का। 6% का डिस्काउंट और 5% का रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम है। यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा पहले तो ये देख दो, 365 इंटू 1000, पिछली बार की तरह। ये तो आ जाएगा अपना 365,000। प्रीमियम कितना लग रहा है? 5%। किसका? इसका 5% लगने वाला है। यहाँ पर कितना? 5% लगने वाला है। ठीक है, आपको शो नहीं करना है, हटा देते हैं वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। ये 5% लगने वाला है, तो फटाफट से निकाल लेते हैं अपने यंत्र से। 365 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो ये हमको पता चला 18250 यहाँ पे लगेगा। ठीक है भाई, इतना बात समझ में आ गई। ठीक है, वही यहाँ पे भी जाने वाला है, कितना? 18250। ये किस चीज़ का है? ये है अपना प्रीमियम पे रिडम्पशन। ठीक है, डिस्काउंट कितना आना है? डिस्काउंट आना है अपना 6% का, तो यही 365,000 पे 6% का डिस्काउंट, तो ये आ रहा है अपना 21,900 का। वो इसमें कर लो प्लस, कितना? वही 21,900 कर लो इसमें प्लस, तो कितना हो जाएगा ये? 21,900 प्लस 18250, तो ये आ गया अपना यहाँ पर टोटल 140,150। ठीक है भाई, अब ऊपर कितना अमाउंट हमको रिसीव होगा? 3,65,000 मिलना चाहिए था, पर उसमें डिस्काउंट हो गया 21,900 का। कितना? 3,65,000 मिलना चाहिए था, पर उसमें डिस्काउंट हो गया 21,900 रुपये का। तो हमको रिसीव होगा कितना? 3,43,100। कितना? 3,43,100 हमको रिसीव होगा। वही आ जाएगा हमारा बैंक वाली एंट्री में भी, कितना? वही 3,43,100। ठीक है भाई, तो इतना सिंपल सा था और आसानी से हमको समझ में भी आया है। तो ये तो हो गई बात अपनी जब डिबेंचर जो है वो इश्यू होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है इन सारी चीज़ों में तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, फ्री इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, अब अगली किसी वीडियो में मिलेंगे जहां पर किसी और टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।